ये रेलगाड़ी से संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये रेलगाड़ी संबंधी कुछ प्रश्न हैं, इनको करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न ये दिया है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दे रखा है। इस प्रश्न में हमें गाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो देखिए गाड़ी ये जा रही है और यहाँ पर एक खंबा है और ये एक प्लेटफार्म है, और प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो 100 मीटर है, और प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय 25 सेकंड है, और जो खंबा खड़ा है इस खंबे को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं। तो हमें गाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे गाड़ी की लंबाई, और सबसे पहली बात जो ये हमारी दूरी है 100 मीटर, इसको यहाँ लिखने के बाद में हम जो पहले खंबे को पार कर रही है उसका समय ले लेंगे और इन दोनों का अंतर यानी 25 माइनस 15 हल करें तो 100 गुणा 15, 25 में से 15 गए 10, 0 से 0 कट जाएगा, 15 ढाई 150, 150 मीटर ये गाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 व 7 सेकंड में पार कर जाती हैं। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां समान हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि गाड़ियों की जो लंबाइयां वो समान हैं। एक रेलगाड़ी इधर को जा रही है और एक इधर को जा रही है, यानी विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, और वो पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को एक 5 सेकंड में पार करती है और दूसरी जो है वो 7 सेकंड में पार करती है। तो कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी? अब हमें पार करने में समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए एक बात ध्यान देंगे कि ये दोनों रेलगाड़ियां जो हैं ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, और विपरीत दिशा में चल रही हैं तो हम इन दोनों समय को जोड़ देंगे और ऊपर जो है इन दोनों समय की गुणा करके और इसको जो है हम 2 से गुणा कर देंगे। इस बात का ध्यान देंगे क्योंकि ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रही हैं। तो इनकी गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 5 गुणा 7, और 7 और 5 हो जाएगा 12, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 बटे 6, और सही भिन्न में लेंगे इसको तो 5 सही 5 बटे 6, यानी 6 से हम 35 को भाग करेंगे तो 6 पंजे 30 बचे 5, तो ये हो जाएगा 5 सही 5 बटे 6। तो ये 5 सही 5 बटे 6 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल अलग अलग है, एक खंबे को 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो वे दोनों एक ही दिशा में चलकर कितने समय के बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी? इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें वो दोनों विपरीत दिशा में चल रही थी, और इसमें जो है ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, और ये खंबा है, इस खंबे को वो 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती हैं। तो वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? जो पहली रेलगाड़ी है वो 4 सेकंड में पार करती है, और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 5 सेकंड में पार करती है। तो दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय, हमें समय निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इन दोनों समय को जोड़ा था क्योंकि वे दोनों जो हैं गाड़ियां वो विपरीत दिशा में चल रही थीं। यहाँ पर गाड़ियां एक ही दिशा में हैं, तो दोनों समय का अंतर कर लीजिए, और ऊपर जो है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में गुणा करी थी वैसे ही यहाँ पर गुणा कर देंगे और 2 से 7 में गुणा करेंगे। तो इसको हल कर लेंगे, 2 चौक 8, 8 पंजे 40 बटे में 1 बचेगा, यानी 40 सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, परंतु दोनों में अंतर इतना है कि पहले वाले में विपरीत दिशा में चल रही थी, दोनों की दिशा विपरीत थी, और इस वाले क्वेश्चन में दोनों की दिशा एक है। जब विपरीत दिशा होगी तो वहाँ पर समय जो है वो दोनों का जुड़ जाएगा, और जब एक ही दिशा होगी तो समय जो है दोनों का घट जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और बाकी जो है ऊपर जो है दोनों की वो स्वयं गुणा होगी, यानी T1 और T2 की दोनों की गुणा होगी। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियां जिनकी चालों में अनुपात 2:3 है। पहली रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी उसी बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो वे दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी? तो देखिए दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी चालों के बीच
2:3 अनुपात है, यानी एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है और इसकी चाल है 2 भाग और इसकी है 3 भाग, यानी दोनों का अनुपात 2:3 है। पहली रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में, यानी पहली वाली 5 सेकंड में पार करती है और दूसरी रेलगाड़ी उसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। और ये जो है दोनों ये चालें हैं और ये जो हैं ये समय दे रखे हैं। तो वो कह रहा है कि कितने समय बाद वो दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी, यानी समय निकालना है हमको। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा 5 और 3 गुणा 6 की गुणा कर कर इनको जोड़ देंगे और साथ में जो ये चालें हैं इन दोनों चालों का जोड़ कर देंगे। तो 2 पंजे 10, 3 छंग 18, 3 और 2 5, हल करें तो 10 और 18 मिलकर 28/5। अब इसको हल कर लेंगे, 5 से 28 को हम भाग करेंगे, 5 पंजे 25, 3 बचा, तो ये हो जाएगा 5 सही 3/5 सेकेंड, यानी 5 सही 3/5 सेकेंड में वे दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, वे दोनों समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में गतिशील हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तो वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर जाएंगी। बिल्कुल बना बनाया क्वेश्चन है। पहली रेलगाड़ी ये रही, दूसरी रेलगाड़ी ये रही और यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 96 है। अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालें तो इसको काट लेते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 दूनी 64 और ये हो जाएगा 32 तिया 96, यानी 2:3 हो जाएगा इनकी चालों में अनुपात। और समय दे रखा, दोनों ही 5 सेकंड में पार करती हैं, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी। उसी तरीके का क्वेश्चन है कि हमने इन दोनों की गुणा करी थी, यानी 2 गुणा 5 और 3 गुणा 5 कर कर इन दोनों को जोड़ेंगे और जो चालें हैं इन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 3 और 2 5। 10 और 15 मिलकर हो गया 25/5, 5 पंजे 25, यानी 5 सेकंड जो है 5 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 5 सेकंड बाद भी एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको रेलगाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्नों को कराने का प्रयास किया है। रेलगाड़ी से संबंधित जो अगले प्रश्न बचेंगे वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।